तारीख के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बहादुर शाह जफ़र का नाम सब जानते हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दिल्ली में दफन हो, मगर वो इत्तेफाक से वो रंगून में उनकी मिट्टी हुई। उन्होंने एक शेर लिखा था दीदी कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। तो दिल्ली के ही एक हासबंग के शायर ने वो लिखा शेर उनके बदले में कि दिल्ली में रहने की ख्वाहिश अभी भी है, रंगून में पड़े रहो अपने मज़ार में। दिल्ली में रहने की ख्वाहिश अभी भी है, रंगून में पड़े रहो अपने मज़ार में। कह दो जफ़र से दिल्ली के उस कुएं यार में, 2 गज ज़मीन मिलती है 70,000 में। मैं चाहता हूं कि सरिता सदाबहार जी यहां पर आएं और हास्य कविता पेश। मंच को नमन, माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन। और भूमिका ना बनाते हुए सीधा अपना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा परिचय देंगे कि सरिता कटियार है हमरा नाव, सरिता कटियार है हमरा नाव, ससुराल हसनापुर है गांव। क्या बात। जिला पड़ता है उन्नाव, वहां से लड़ना है चुनाव। क्या बात है। बहुत मिले जो सीट तो बताओ, क्योंकि सीट से हमका लगाओ। अंजना दीदी ने हमका बताओ कि अगर सीट से तुमका लगाओ तो किसी नेता के पास जाओ। हम गई नेता के पास, नेता ने हमका घुमाओ। नेता कहे पद पावन से पहले ईमानदारी जुबान से फेंको, बैठ जाओ फिर जनता से कहियो अब बेईमानी हमार देखो। बहुत खूब। क्या। और इसी तरह से कुछ हास्य की पंक्तियां कि बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जोड़े में बैठे हुए थे, पुरानी बातें चल पड़ी कि कहाँ हम इतने व्यस्त थे, इतने मतलब हर समय इतना खुश रहते थे कि अब तो एक ससुराल में ही बंध गए, कहाँ 7 ससुरालें थीं, इतना मज़ा आता था। तो हमने भी मतलब इस 7 ससुराल का कतई दुख नहीं मनाया, बुरा नहीं माना। हमने भी बड़े प्यार से उनको समझाया और उनको भी कैसे समझ में आया ज़रा सुनिएगा कि मेरे पतिदेव ने 7 ससुराल का राज बताया। मेरे पतिदेव ने 7 ससुराल का राज बताया, हमने गुस्सा नहीं दिखाया, बड़े प्यार से समझाया कि आपकी हैं 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। क्या बात। आपकी है 7 ससुराल तो हमारी भी कम से कम 14 ससुराल होनी चाहिए। आप खाए माल और हम हो बेहाल क्यों, अपने भी पास थोड़ा माल होना चाहिए। थोड़ा बल खाई के थोड़ा इतराई के, थोड़ा बल खाई के थोड़ा इतराई के, हुस्न का जलवा थोड़ा सा दिखाई के। आपकी नजर का कमाल था कभी, अब अपन का सोसाइटी में धमाल होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और कुछ पंक्तियां हास की ही मैं कहूँगी, उसके बाद में अपनी जगह लूँगी कि एक मतलब मैं जो भी लिखती हूँ अपने आपस की बात का ही लिखती हूँ। बोले कहाँ यार इतने मजबूर हो गए, फंस गए कि कभी दाल ख़त्म, कभी चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, नमक ख़त्म, ये ख़त्म कर सुनते सुनते हम परेशान हो गए। तो बोले कि ऐसा करो अब तुम अपने घर जाओ और हम अपने घर जाएं। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। कह रही अगर बाई चांस तुम्हें जाना पड़ जाए तो तुम जाओगी कहाँ? मैंने कहा कहीं नहीं जाएंगे। जब तुम 1000 लोगों की लाए थे बारात, नाचे थे कूदे थे सारी रात, मूंग दलो चाहे होरा भूनो जाए के ससुराल, ऐसे सोच रहे थे मेरे माँ बाप। तो बोले अच्छा अगर बाई चांस तुम्हें जाना पड़ जाए तो तुम कहाँ जाओगी? बठिंडा, जहाँ हमने अपना पैथोलॉजी का पूरा कोर्स किया तो वहाँ काफ़ी मेरा बना हुआ था। तो बोले बठिंडा जाओगी? मैंने कहा नहीं। तो बोले कहाँ जाओगी? मैंने कहा कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो कान खोल के ये सुन लो कि तुम्हारी दुकान के सामने हम अपना पान का खोखा रखेंगे और तुमसे ज़्यादा कमा के हम दिखाएंगे। तो बोले अच्छा पान तुम्हें बेचना भी आता है? मैंने कहा आता नहीं है तो आ जाएगा। और जो पंक्तियाँ निकली वो इस तरह से कि उठाऊंगी पान का पत्ता, उसमें लगाऊंगी चूना कत्ता,
प्यार से बनाऊंगी, गाय गाय खिलाऊंगी, जो ना खाते हों वो भी खाने आएंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाएंगे, बिछुड़े यार दोस्तों को मेरा पान का बखान सुनाएंगे, एक के बदले 10-10 पान खाएंगे, ऐसे मेरे शाम तक सारे पान बिक जाएंगे। शुक्रिया।